आचार्य मनीष जी हमारे साथ हैं। ढेर सारे नुस्खे आप हमको बताएंगे, बहुत सारा स्वागत। कई सारी चीजें ऐसी हैं जो हम आपसे चाहते हैं पूछें, लेकिन मैं बहुत बेसिक सवाल पूछता हूं आपसे। इस सत्र की शुरुआत करने से पहले हम दोनों पीछे थे, मोबाइल चला रहे थे। आज की दुनिया में जब खासतौर पर युवा मोबाइलों पर बिजी हैं, आचार्य जी रील दिखती है एक जो बताती है फलाना पत्ते को पानी के साथ उबाल कर पियो तो जिंदगी बहुत बड़ी हो जाएगी, और उसके बाद ठीक एक और रील दिख जाती है जो बताती है उसी पत्ते को पानी के साथ उबालकर कभी मत पीना, जहर का काम कर देगी। तो ये जो हर कोई एक्सपर्ट बनते जा रहा है, सही गलत का आकलन कैसे हो? सर ये तो आपको ही सोचना पड़ेगा कि आप जो बता रहा है उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करो। जैसे अब मान लो मैं कुछ बताता हूँ तो नेचुरली बात है, मेरे साथ 900 डॉक्टर्स की टीम है, हमारा पूरा रिसर्च विंग है, 120 क्लिनिक, हॉस्पिटल और वेलनेस सेंटर्स हैं। भारत में हर महीने लगभग 15,000 पेशेंट हमारे पास हमारे हॉस्पिटल और वेलनेस सेंटर में एडमिट होते हैं। लगभग 60,000 से ऊपर लोग हमारे दवाई लेते हैं, और लगभग 3 लाख के लोग लगभग कुछ भी खर्चा नहीं करते और घर बैठे फॉलो करते हैं। मेरी पिछले महीने जो हमारे फेसबुक पेज की जो रीच थी और इंस्टा की पेज की रीच थी वो लगभग 190 मिलियन थी। तो अपने आप ही क्लियर हो जाता है कि लोग क्या देखना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन करता हूं, अगर भारत का स्वास्थ्य मंत्री आपको बना दिया जाए, मुझे नहीं मालूम आपकी ऐसी कोई हसरत है कि नहीं राजनीति में जाने की, 190 मिलियन की रीच हो तो हो भी सकती है, इतना बड़ा जनाधार आपके पास है, लेकिन अगर भारत का स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाए, कौन सी ऐसी चीज है जो इस देश में लागू हो जानी चाहिए हमारी सेहत के लिए? 5 चीज़ें करूंगा अगर मुझे ये मौका मिलता है। वैसे तो मुझे मौका चाहिए नहीं, जो मिलता है मैं उनसे ही बोलता रहता हूँ। तो सबसे पहले तो बीमार पड़ना ही क्यों है, क्यों ना हम ऐसा कल्चर क्रिएट करें स्कूलों में ही, बचपन से ही बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग दे बीमार नहीं पड़ना है। मिलावट के ऊपर जो नकली सामान आ रहा है उस पर सख्त कानून बनवाएं ताकि मिलावट चीज़ें खा के, गलत चीज़ें खा के हम लोग बीमार ना पड़ें। और सबसे पहले लोगों को लाइफस्टाइल, योगा और डाइट, ये तीनों अगर व्यक्ति सीख जाता है तो इस जन्म में बीमार नहीं पड़ता। ये बता रहे हैं कि इनको और लंबा जीना है, वो मैं बताया ना, तालियां सबसे बढ़िया नुस्खा है अपने जीवन को बड़ा रखने का। आयुर्वेद का सूत्र भी है, शुद्धो देहा मनश्य यस्य सजीवति वर्षतम, कि देह को शुद्ध करो, मन को शुद्ध करो, 100 वर्ष तक स्वस्थ सुखी जियो। तो हम लोग डिटॉक्स की बात करते हैं, इसलिए क्लीनिंग की बात करते हैं। अच्छा जीवन जीने के लिए लोग बोलते हैं बहुत कुछ छोड़ना जरूरी है। फिर मेरे कई दोस्त हैं जो बोलते हैं सब कुछ छोड़ दिया तो जिया क्या? मतलब चीनी छोड़ दी तो जिया क्या, चाय छोड़ दी तो जिया क्या, कोल्ड ड्रिंक छोड़ दी तो जिया क्या? एक दोस्त ने कहा कि पूछना आचार्य जी के साथ आप सेशन कर रहे हैं कि सब कुछ छोड़ देंगे तो जिएंगे किसके लिए? सर सब कुछ छोड़ देंगे, गलत चीज़ें छोड़ देंगे। बचपन में हमने सुना था गलत का साथ मत दो, गलत की संगत मत करो, लेकिन गलत खा लो। आप मुझे बताओ, मोमोज में, स्प्रिंग रोल में, चाउमीन में या कोल्ड ड्रिंक में सही क्या है? समोसे में वो भी आप बताओ सही क्या है? अगर वो गंदे तेल से तला हुआ है तो सही क्या है? तो ये तो आपको ही सोचना है कि आप गलत की संगत करोगे तो जैसे गलत की संगत करके आप गलत हो जाते हो, ऐसे गलत चीज़ें खा के आपकी बॉडी गलत हो जाती है और बाद में किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, हार्ट की प्रॉब्लम, ऑटोइम्यून डिजीज बीमारियां आ रही हैं। तो सारी बीमारियों की जड़ तो हमारा, जबकि उसका नाम है खाना, जबकि हम उसको खाए जा रहे हैं। अगर उसको मैं भोजन बोल दूं तो? हाँ भोजन बोल दो तो फिर तो देवता हो गया ना वो। भोजन तो, भोजन और भजन ये दोनों ही सिमिलर लगते हैं। ये आपने चूंकि नाम लिया, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं जिसकी बहस हम लोग कई बार देखते हैं। मेरे शरीर में अगर ईश्वर ना करे कोई भी बीमारी हो तो उसका पहला पता अमूमन जो डॉक्टर बताते हैं, वो एलोपैथी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर होते हैं। हम जहां पहली बार जाते हैं वो बताते हैं कि आप इस तरीके के टेस्ट करा लो और आपको ये बीमारी है। बीमारी के बाद हम उसके निपटारे के लिए आयुर्वेद का रास्ता कई लोग ढूंढते हैं। अब एक कंपटीशन सा चलता है बनाम एलोपैथी आयुर्वेद। क्या आप इसको प्रतिस्पर्धा मानते हैं? आप इसको एक बहुविकल्पीय उपाय मानते हैं कि ये व्यक्ति के ऊपर है वो कौन सा विकल्प चुन रहा है? आप इसे कैसे देखते हैं? और दूसरा, उसमें एक छोटा सा कैवेट ये जोड़ दूं कि श्रेष्ठता की कई बार लड़ाई दिखाई देती है। जो जिसको प्रैक्टिस करता है वो उसी माध्यम को बहुत बेहतर बताता है। सर देखो, सबसे बड़ा श्रेष्ठ की बात कर रहे हो तो श्रेष्ठ तो आपको पता है कि कौन है। मैं ये बोलता हूं जो बीमार पड़ने ही ना दे वो श्रेष्ठ है ना। और बीमार पड़ने के बाद कभी यहां पंचर लग रहा है, घुटना चेंज हो रहा है, किडनी चेंज हो रही है, वो कौन सी चीज़ है? वो तो मैनेजमेंट है। ठीक कहाँ किया किसी को? मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे एक बीमारी का नाम बताओ,
कोई एक दवाई का नाम बताओ जो ठीक होती हो। मतलब आप उस वे में कह रहे हैं कि एलोपैथी में बिना मतलब शल्य कहने का क्रिया ये के बिना बीमार पड़ने, मतलब आपने बचपन से कहावत सुनी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं तो बोलता हूं प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर। आप बीमार पड़ो ही मत ना। और रही बात, आप लोगों ने एक बात बोली, तो एक मैं आप सबको बताना चाहूंगा, आप टेस्टों के भरोसे ज्यादा मत रहो। मैं आपको बताता हूं, देखो सच्चाई, जब तक किडनी खराब नहीं होती 70% से ज्यादा, तब तक आपकी रिपोर्टें नॉर्मल आती रहेंगी। जब तक किडनी 70% से ज्यादा खराब नहीं हो जाएगी, रिपोर्टें नॉर्मल आएंगी। और आप गलत फहमी में रहोगे नॉर्मल है। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं घर पे अपनी रिपोर्ट खुद करने का। आप क्या करो, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक अपने यूरिन को एक बोतल में भर लो, और रात के 9 से सुबह 9 तक एक अलग बोतल में यूरिन को भर लो। अगर रात का जो यूरिन बोतल में भरा दिन वाले से चौथा हिस्सा या तीसरा हिस्सा है, तो समझो किडनी फर्स्ट क्लास है, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो रिपोर्टों के चक्कर में कई बार बंदा कंफ्यूज हो जाता है। जैसे अगर लीवर आपका 85-90% खराब नहीं हो जाएगा, रिपोर्टों में नहीं आएगा, तो आप इंतजार करोगे खराब होने का। तो आपको एक तरीका सिखा रहा हूं, अगर आप 10:30-11 बजे सो जाते हो और रात को 2:30-3 बजे आपकी नींद खुलती है, तो समझो लीवर का बेड़ा गर्क होने वाला है। तो ये आपको इशारा दे रही है ना बॉडी। आप रिपोर्ट चेक करते रहोगे, रिपोर्ट सही आ रही है, रिपोर्ट सही आ रही है। बॉडी के पास आवाज थोड़ी है, बॉडी बोलेगी थोड़ी, बॉडी इशारा देगी। ऐसे ही आप सुबह 10 बजे 9 बजे बीपी चेक करो कितना आ रहा है, रात को 9-10 बजे चेक करो, 12 घंटे बाद सीधा। अगर सुबह का बीपी रात के बीपी से 10-15% ज्यादा है, तो समझो आपको हार्ट अटैक पड़ने वाला नहीं है। वरना रोज देख रहे हो खड़े खड़े बंदा जिम में मर रहा है, लोग शादी की सालगिरह पे 25वीं सालगिरह पे बंदा डांस कर रहा है, वहीं गिर के मर रहा है। आजकल 7वीं क्लास की बच्ची स्कूल जा रही है, गिर के मर रही है। कोई कबड्डी का खिलाड़ी खेल के मैदान में ही मर रहा है। तो मर तो कोई भी रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा नंबर आने वाला है? क्योंकि स्कूटर बाइक भी कभी फोन करके पंचर नहीं होती। तो ऐसे हार्ट अटैक कभी फोन करके नहीं आएगा, लकवे का अटैक कभी फोन करके नहीं आएगा। तो एक ही तरीका है कि सुबह बीपी चेक करो और शाम को चेक करो। सुबह वाला ज्यादा होना चाहिए, शाम वाला 10-15% कम होना चाहिए, मतलब हार्ट सेफ है। और रात को नींद नहीं खुल रही, मतलब लीवर सेफ है। यूरिन का डिफरेंस सेफ है, तो मतलब आपकी किडनी सेफ है। तो कितने अच्छे तरीके हैं।